आज हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्रस्टम। लास्ट चैप्टर है 10th में, जो है लास्ट चैप्टर है ये 13.4 में भी यही चैप्टर है। अब ये इसका फ्रस्टम का हिंदी होता है छिन्नक। मेनली ये कोन से बना है। कोन को आप जानते हैं, शंकु। शंकु को जो आप बराबर किसी लाइन से काट दें बीचों बीच, कहीं से भी, यहां काटे, यहां काटे, यहां काटे, कहीं भी, तो ये जो बनेगा, ये जो यहां से यहां तक का जो बनेगा, ये देखिए, ये लंबाई जैसा यहां बना हुआ है, इसका एक कटा हुआ भाग ऊपर है, तो इसको, इस पार्ट को कहते हैं हम लोग फ्रस्टम या छिन्नक। ठीक है, शंकु को काटने में बनता है, लेकिन इसका ये जो है, ये लंबाई इक्वल होना चाहिए। मतलब इसका जो तिर्यक ऊंचाई होती है वो क्या होना चाहिए? तिर्यक ऊंचाई दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए, इधर भी इधर भी। ठीक, ऐसा नहीं अगर इस तरह से काट दें, इस तरह से काटें छिन्नक नहीं बनेगा। यदि आप ऐसे काटते हो इसको तो ये छिन्नक नहीं होगा, बराबर होना चाहिए। ठीक, एक तो ये है एग्जाम्पल। दूसरा, इसका जो हाइट है, ये हाइट देखिए, यदि इसका जो व्यास खींचेंगे नीचे का या ऊपर का, ये दोनों पे लंबवत होना चाहिए। यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, यहां भी 90 डिग्री, इस तरह से। क्योंकि यदि आप क्रॉस करेंगे तो ये 90 डिग्री नहीं बनाएगा, ये अलग हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, दूसरी तरफ, दोनों तरफ 90 डिग्री नहीं बनाएगा। यदि ये सपोज क्या आ जाए, आप इस तरह से काटे हो इसको, यहां तो आपको इस तरह से मिल जाएगा, यहां पे इस तरह से मिलेगा, तो ये जो है यहां पे 90 डिग्री नहीं बनेगा। देखिए, ऊपर 90 डिग्री नहीं बन रहा है, तो ये हर वक्त लंबवत होना चाहिए एक दूसरे, क्या कहते हैं, डायमीटर पे। एक दूसरा जो दोनों व्यास जो आपके पास अवेलेबल है उस पे लंबवत होना चाहिए इसकी ऊंचाई। तो यदि ये लंबवत होगा, ये रेखा, तब ये आपको फ्रस्टम कहलाएगा, छिन्नक कहलाएगा। इसका अच्छा, एक सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, घर में आप देखते होंगे बाल्टी, पानी वाला जो बाल्टी होता है वो सबसे अच्छा एग्जांपल है फ्रस्टम का। ठीक, अब ये चूंकि शंकु से बना है, कोन से फ्रस्टम में कन्वर्ट हुआ है इसको काटने पे। ठीक, तो इसका जितना भी फॉर्मूला है वो इस पे बेस्ड ही होगा। आपको ये ध्यान रखना है कि जितना भी फॉर्मूला है वो शंकु के आधार पे ही कन्वर्ट होगा फ्रस्टम में। तो पहला स्टार्ट करते हैं हम लोग कि फ्रस्टम का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। थोड़ा सा ये देख लीजिए, ये जो पहला बड़ा आर है इसको मान लो आप R1, और ये जो छोटा वाला पार्ट है इसको मान लो R2। ये त्रिज्या है बड़े वाले वृत्त का, ये है छोटे वाले वृत्त का। ठीक, दोनों त्रिज्या है R1 R2, और ये हो गया आपका बीच वाला पार्ट जो है, ये है हाइट। ठीक, इस फ्रस्टम का हाइट, और इसको क्या बोलते हैं, तिर्यक ऊंचाई L। ठीक, यहां तक आपका क्लियर है। अब आप इसका पहले वॉल्यूम निकालिए, वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या छिन्नक। तो हिंदी में लिख लें छिन्नक का आयतन बराबर 1/3 पाई r²h होता था, तो पाई h यहीं लिख दो। ठीक, 1/3 पाई h। अब बच रहा है आपके पास r²। अब r² को आप कैसे लिखोगे, r², इसमें दो r है, R2 और R1। तो पहले आप R1 का स्क्वायर कर लोगे, प्लस फिर R2 का स्क्वायर, फिर प्लस R1 इंटू R2। ये देखिए, R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, ये हो गया आपको फ्रस्टम का वॉल्यूम। ठीक, अब
वर्कपीस क्षेत्रफल क्या होगा? कर्व सरफेस एरिया, CSA बोलते हैं, कर्व सरफेस एरिया। वर्क पृष्ठ क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ऑफ फ्रस्टम। वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? शंकु का, शंकु का होता है पाई आर एल, याद करने के लिए लिख लीजिए पाई आर एल शंकु का। तो पाई एल तो आपका क्लियर है, पाई एल तो होगा ही। अब मामला किस पे अटक रहा है? आर, आर में क्या होगा? आर में होगा R1 प्लस R2, दोनों त्रिज्या आप जोड़ दीजिए, यह वो क्या हो जाएगा? वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल CSA, कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। ठीक, अब टोटल कर्व सरफेस क्या हो जाएगा? TCSA, टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ फ्रस्टम। अब आप ये देखिए, इसमें क्या जोड़ते थे? उसमें क्या होता था? शंकु में क्या होता था? एक ही आपके पास वृत्तीय भाग होता था, एक ही सर्कुलर होता था, तो इसीलिए इसमें क्या जोड़ते थे? प्लस पाई आर स्क्वायर, ये जोड़ देते थे, तो आपका क्या हो जाता था? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का। अब यहां क्या है? फ्रस्टम का निकालना है आपको, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, तो पाई आर एल, तो पाई आर एल की जगह तो यही लिखेंगे, पाई एल R1 प्लस R2। यहां तक क्लियर है? प्लस, अब नीचे वाले का पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। ठीक, ये आपका हो जाएगा पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर, R2 स्क्वायर। ठीक, पाई R2 स्क्वायर, ये क्या हो जाएगा? टोटल कर्व सरफेस एरिया, TSA, टोटल सरफेस एरिया, इसको बोलेंगे टोटल सरफेस एरिया। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको बोलेंगे वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक, अब इतना देखने के बाद अब आप कहिए कि L का वैल्यू कैसे निकालेंगे? आप L तो निकालना पड़ेगा ना इसमें, क्योंकि उसमें L क्या होता था? R स्क्वायर प्लस S स्क्वायर रूट अंडर। अब यहां भी L बराबर क्या लिखेंगे? अब L इक्वल टू लिख दो, रूट अंडर तो होता है, H स्क्वायर भी फिक्स है आपका, प्लस, अब बड़े वाले में से छोटे वाले को घटाना है। ठीक, R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, ये आपका क्या हो जाएगा? L इक्वल टू। अब यहां पे जब आप टोटल सरफेस एरिया निकालोगे तो आप क्या लिखोगे? पाई L की जगह पे ये पुट कर देना, इसको इक्वेशन कर देना, तो आपका ये है फॉर्मूला। इतना ही चीजें इसमें, इससे जुड़ा हुआ ही सवाल आता है। अब इसमें थोड़ा सा चलते हैं हम लोग, समझने के लिए कि बनता कैसे है। अब क्वेश्चन में आपको यदि ये देता है, इस तरह से दिया हुआ है और ऊंचाई पूरा पूरा दे दिया है, एक शंकु इस तरह से है, अब यहां तक का ऊंचाई आपको 20 दिया हुआ है, आगे आपको कुछ नहीं दिया है, x मान लो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन है। और फिर क्या कहते हैं, ये 15 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, मानो R1 15, R2 5, इस तरह से दिया हुआ है। तो इसमें आपको जरूरत पड़ेगा जो त्रिभुज है ना, ये ABC, ये ट्रायंगल बना ABC, DEF लाइन में दे दी। ठीक है, तो ADF एक ट्रायंगल बनेगा, ADF, और एक बनेगा AGC, ABG,
ये दो ट्रायंगल को आपको सिमिलर करना होगा। क्या करना होगा? सिमिलर। यदि आप इसको सिमिलर करेंगे तब आपको इसका हाइट या क्या कहते हैं कोई भी साइड आपको पता चल पाएगा। तो एक तो आपको सिमिलर प्रॉपर्टी जानना होगा। सिमिलर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल। सर्वसमता का नियम जानना होगा त्रिभुज का, उससे आप इसको कर पाएंगे। आपके जो पिछला चैप्टर है उसमें ये है, ठीक है। दूसरा आपको इस चैप्टर को बनाने के लिए जानना होगा ट्रिगोमेट्री। ट्रिगो जानना होगा। अब ट्रिगो में क्या जानना होगा? सिंपल सा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा बराबर पी बाय एच होता है, बी बाय एच, टेन थीटा बराबर पी बाय बी। आप ये जानते होंगे। इसका इस्तेमाल आप तब करेंगे जब आपको कोई एक एंगल दिया हुआ हो। सपोज क्या है, ए एंगल दिया हुआ है और आपका कोई साइड नहीं निकल रहा है, उस साइड को निकालना है। एक साइड आपको दिया हुआ है, सपोज क्या जाएंगे, ये 5 दिया हुआ आपको और ये 30 डिग्री दिया हुआ है, तो आपको एक निकालना है। कौन सा? पी निकालना है, तो पी निकल जाएगा, इसका हाइट निकल जाएगा। किससे निकलेगा? टेन थीटा का यूज करेंगे। तो साइन कॉस टेन का ये पी बाय एच, बी बाय एच और टेन थीटा का पी बाय बी, ये सब आपको जानना होगा, इसमें इस्तेमाल होगा इस चैप्टर में। तो ये दो चीजें हैं, एक है सिमिलर प्रॉपर्टीज, आप रिवीजन कर लो। दूसरा ये है ट्रिगो का, ये सिंपल सा कि आप किस तरह से एक लेंथ निकालते हो त्रिभुज का। कोई एक साइड दिया हुआ और एक एंगल दिया हुआ है, तो आप दूसरा साइड कैसे निकालते हो, वो आपको ये क्या कहते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा का फॉर्मूला आपको बताएगा। इतना है इसमें थ्योरम के अंतर्गत। इसमें जो आप थ्योरी पढ़े इसमें इतना जानकारी आपको पहले लेना होगा, तब ये सवाल पूरा बनेगा। इसमें आप जो एग्जांपल है इसमें पहला दिया हुआ किताब में, फर्स्ट एग्जांपल है इसमें, जो एग्जांपल 12 में जो है उसमें यूज क्या है, सिमिलर प्रॉपर्टीज का। और फिफ्थ क्वेश्चन जो है उसमें यूज किया गया है ट्रिगो का। तो आपको ये दोनों चीजें पहले आप रिवीजन कर लो, उसके बाद इस चैप्टर को बढ़ाओगे तो इजी पड़ेगा। अब हम लोग सवाल की तरफ चलते हैं।